हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो सिमिलरली लास्ट वीडियो में भी हमने जैसे बात की थी, जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी कॉन्सेप्ट हमारे चलते हैं, तो सिमिलर वे में हमारे मैग्नेटिक फील्ड के भी कॉन्सेप्ट चलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा था और वहाँ पे हमने टॉर्क, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो कितना एक्सपीरियंस करता है, दैट इज टो इक्वल टू पी साइन थीटा, जो हम वहाँ से फॉर्मूला डेराइव करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे हम मैग्नेटिक डाइपोल की भी बात करते हैं कि जब हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल को यानी किसी बार मैग्नेट को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और उसी टॉर्क को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं। तो टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, consider a bar magnet ns of length 2L placed in a uniform magnetic field B. Let Qm be the pole strength of its each pole. Let magnetic axis of bar magnet make an angle theta with field. यानी यहाँ पे जो ये एक्सिस है, जो आपके पास मैग्नेट है बच्चों, ये यहाँ पे इसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो यहाँ पे जो एक्सिस है ये इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल यहाँ पे बना रही है। ये यहाँ पे ये थीटा एंगल, जो ये डायग्राम है इसमें भी मैंने शो किया है। जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे ये आपका थीटा एंगल हो जाएगा। उसके बाद फोर्स ऑन एन पोल, तो एन पोल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्यू एम बी, यानी एम यहाँ पे ये नोटेशन के लिए है, एम बी हो जाएगा। यानी जिस तरह से आप बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है एफ बाई क्यू। तो यहाँ से जो फोर्स है वो क्यू ई के इक्वल हो जाता है। जो फोर्स है बच्चों वो क्यू ई होता है। इसी तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की भी बात की थी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी जो होती है वो एफ बाई एम या एफ बाई बी इज इक्वल टू एफ बाई क्यू एम से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से एफ जो होगा वो क्यू एम इंटू बी हो जाएगा। तो ये Q के साथ M मल्टीप्लाई में नहीं है बच्चों, ये Q के साथ M सफिक्स में नीचे है। यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है पोल स्ट्रेंथ को। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये आप इसको सिंपल M से भी शो कर सकते हैं या QM से भी शो कर सकते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आपके लगेंगे। यहाँ पे ये फोर्स लगेगा नॉर्थ पोल के ऊपर, ये फोर्स लगेगा आपका साउथ पोल के ऊपर। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे, इस वजह से ये जो आपका डाइपोल है ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने लगेगा और यहाँ पे टॉर्क इसके ऊपर काम करेगा। द फोर्स ऑन टू पोल आर इक्वल एंड अपोजिट, दे फॉर्म अ कपल। मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क इज गिवन बाई, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क हम निकाल लेते हैं। तो जो होगा वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो फोर्स आपका क्यू एम भी, कोई भी एक फोर्स ले लेंगे और 2L साइन थीटा आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ से ये फिगर की हेल्प से हम देख सकते हैं, यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये जो डिस्टेंस बनेगा ये आपका 2L साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आप इस ट्रायंगल में साइन थीटा अप्लाई कर सकते हैं, तो ये परपेंडिकुलर 2L साइन थीटा हो जाएगा और इसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो टोटल जो टॉर्क है वो बनेगा क्यू एम इंटू 2L बी साइन थीटा, और क्यू एम इंटू 2L ये एम के इक्वल होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है। तो टो जो है वो एम बी साइन थीटा आ जाएगा। बिल्कुल सेम वे से जिस तरह से टो जो है वो पी ई साइन थीटा होता है, यहाँ पे ये एम बी साइन थीटा हो जाएगा बच्चों। तो वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो टो जो है, टो वेक्टर जो है वो एम क्रॉस बी के इक्वल होगा। The direction of torque is given by the right hand screw rule as is indicated in figure B. तो यहाँ पे राइट हैंड स्क्रू रूल की हेल्प से हम इस टॉर्क की डायरेक्शन देंगे। The effect of torque to is to make magnet align itself parallel to magnetic field. That's why a freely suspended magnet align itself in north-south direction, because the earth has its own magnetic field which exert a torque on magnet टेंडिंग इट टू अलाइन अलोंग दी फील्ड। तो यहाँ पे बच्चों जब भी हम किसी भी मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर टॉर्क एग्जर्ट होगा और उसी टॉर्क की वजह से वो जो मैग्नेट है वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। जिस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है वो भी जब
अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो अपने आप को अलाइन कर लेती है और उसे वो टॉर्क ही एक्सपीरियंस करती है वहाँ पे। आइए इसके स्पेशल केस देख लेते हैं। तो व्हेन द मैग्नेट लाइज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेट आपको अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लाइन करता है तो यहाँ पे जो थीटा है वो ज़ीरो हो जाएगा और साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है तो टो भी आपका ज़ीरो हो जाएगा, यानी जो टॉर्क है वो मिनिमम होगा। व्हेन मैग्नेट लाइज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो जब परपेंडिकुलरली लाई करेगा अपने आप को तो थीटा 90 डिग्री होगा और टो जो है वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद द टॉर्क इज मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम जो टॉर्क होगा वो बच्चों एम बी के इक्वल होगा इफ इन इक्वेशन 1 बी इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इक्वल टू 90, यानी बी 1 हो जाए यानी बी 1 टेस्ला हो जाए और थीटा 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो टो जो है वो एम के इक्वल हो जाएगा। हेंस द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मे बी डिफाइंड एज द टॉर्क acting on a magnetic dipole placed perpendicular to a यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ। तो यहाँ से हम फिर से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को फिर से डिफाइन कर सकते हैं। इस केस में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो आपका टॉर्क के इक्वल होगा। कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिटी हो जाए और थीटा आपका 90 डिग्री हो जाए तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। ऐसे एज एम जो है वो टो अपॉन बी साइन थीटा होगा। तो एस आई यूनिट अगर हम इसकी निकालेंगे तो बच्चों एस आई यूनिट वापस से वही एम्पियर मीटर स्क्वायर निकल के आएगी। ये जो एस आई यूनिट है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर ही होती है इसकी। तो ये न्यूटन मीटर पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला और एम्पियर मीटर स्क्वायर ये एक ही होंगी आपकी। इसके बाद बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करते हैं। क्योंकि जब ये मैग्नेटिक डाइपोल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है तो अगर इसी टॉर्क के अगेंस्ट हम वर्क करें इस मैग्नेटिक डाइपोल को रोटेट करवाने में तो वही वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगा। तो उसी पोटेंशियल एनर्जी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्योंकि टॉर्क की वजह से तो ये रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, बट हमें इसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हमें इसको सेट करना है तो हमें जिस डायरेक्शन में टॉर्क काम कर रहा है उसे एंटी डायरेक्शन में इसको रोटेट करवाना पड़ेगा। तो जो हम इसके ऊपर वर्क डन करेंगे वही वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो ये देखते हैं कैसे करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल as shown in figure A, when a dipole is placed in a uniform magnetic field B at an angle theta with it experience a torque। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम किसी डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है और टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो होती है टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। दिस टॉर्क tend to align the dipole in the direction of B if the dipole is rotated against the action of this torque work has to be done। this work is stored as a potential energy of dipole। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस डायरेक्शन में आपका टॉर्क काम करेगा और जो डाइपोल है आपका रोटेट करेगा, अगर इसके अगेंस्ट हम इसको रोटेट करते हैं तो जो वर्क डन हम इसके ऊपर करेंगे वही वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। The work done is turning the dipole through a small angle the theta is। तो अगर हम इसी जो आपके पास डाइपोल है अगर इस डाइपोल को किसी डी थीटा एंगल के साथ रोटेट करते हैं तो यहाँ पे जो हम वर्क डन करेंगे वो काफ़ी स्मॉल होगा और जो डी डब्ल्यू है वो टो डी थीटा के इक्वल हो जाएगा। डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू टो डी थीटा और टो जो है बच्चों वो यहाँ पे ये है आपका एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो टोटल वर्क डन हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क डन के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इफ द डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम एन इनिशियल पोजिशन दैट इज थीटा इक्वल टू थीटा 1 टू फाइनल पोजिशन थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 देन टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 एम बी साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों वो माइनस कोस थीटा होगा। उसके बाद हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ पे जो डब्ल्यू है वर्क डन है वो माइनस एम बी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा। दिस वर्क
डन इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ डाइपोल, और यही हमारा वर्क डन होगा या यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी जो उस मैग्नेटिक डाइपोल में स्टोर हो जाएगी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज जीरो व्हेन m इज परपेंडिकुलर टू b, यानी सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एनी ओरिएंटेशन थीटा कैन बी ऑब्टेन्ड बाई पुटिंग θ1 इज इक्वल टू 90 एंड θ2 इज इक्वल टू थीटा इन अबव इक्वेशन। तो यहाँ पे हम स्पेशल केस भी अप्लाई कर सकते हैं। जब θ1 आपका 90 डिग्री होगा, θ2 हमारा थीटा होगा, तो उस टाइम पे जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो माइनस एम बी के बी कोस थीटा के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे स्पेशल केस भी हम बच्चों अप्लाई करके देख लेते हैं। तो व्हेन फर्स्ट स्पेशल केस है हमारा व्हेन थीटा इक्वल टू 0, तो उस टाइम पे जो u होगी वो माइनस एम बी के इक्वल होगी। दिस दस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इज मिनिमम व्हेन m इज पैरेलल टू b, यानी m यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जब पैरेलल होगा b के, तो उस टाइम पे ये मिनिमम होगी। इन दिस स्टेट द मैग्नेटिक डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जो डाइपोल होगा वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। व्हेन थीटा इक्वल टू 90, तो ये u जो है पोटेंशियल एनर्जी वो 0 हो जाएगी। एंड व्हेन थीटा इक्वल टू 180, देन कोस 180 है वो -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाएगी। दस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इज मैक्सिमम व्हेन m is anti parallel to b. in this state magnetic dipole is in unstable equilibrium, और यहाँ पे जो डाइपोल है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो बच्चों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया टॉर्क के बारे में कि जब हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। साथ में उसके जो स्पेशल केस हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वहाँ पे, तो वो स्पेशल केस भी हमने डिस्कस किए कि कब जो डाइपोल है आपका वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, कब डाइपोल आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, और कब टॉर्क आपका मैक्सिमम होता है, कब टॉर्क हमारा मिनिमम होता है। इसी तरह से हमने पोटेंशियल एनर्जी को भी डिस्कस किया, यहाँ पे उसके स्पेशल केसेस को भी डिस्कस किया। थैंक यू।